दोस्तों कानपुर के मैदान पर उतरते रोहित शर्मा के चेले यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच में मचा दिया जबरदस्त तांडव। तोड़ दिया सालों पुराना रिकॉर्ड। 100 नहीं 200 नहीं बल्कि पूरे 400 रन ठोककर सहवाग से लेकर ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को किया धाराशायी। तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल के प्रचंड रूप से कांप उठा बांग्लादेश? कैसे जायसवाल ने बेरहमी से कुटाई कर बांग्लादेशी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां? कैसे यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा बांग्लादेश? जायसवाल की वो तूफानी बल्लेबाजी और मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ चेपाक के मैदान पर टीम इंडिया की 280 रनों की धुआंधार जीत के साथ हो चुका है। इसके बाद ये कारवां बढ़ चला है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जहां दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजाने के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आज पहले दिन ही अपने बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले हैं, इसका अंदाजा बांग्लादेश को क्या यशस्वी जायसवाल और भारतीय खिलाड़ियों तक को भी तनिक नहीं था। आपको बता दें, इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ में अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यशस्वी जायसवाल ने तो इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने उसके बाद अपना शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक लगाया। और फिर वो हुआ जिसके कारण भारतीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर विराजमान हो गए। साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और खुद सचिन जैसे क्रिकेट के भगवान को भी पछाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे ही अंदाजा हो गया था कि वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। अपने अग्रेसिव वाले अंदाज में वो तो मानो गेंदबाजों के खिलवाड़ ही कर रहे थे। अपना शतक पूरा मात्र 80 गेंद पर लिया और जब वो फुल फॉर्म में हो तब उन्हें रोक पाना कहाँ किसके बस की बात होती है। उनके सर पर तो मानो खून सवार था और रनों की इसी भूख में उन्होंने अपनी पसंदीदा बांग्लादेश टीम के गेंदबाजों को परेशान किया। यहाँ पर उन्होंने विरोधी टीम के गेंदबाज हसन महमूद के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाने के साथ अपने 150 रन का आंकड़ा पार मात्र 120 गेंद पर किया और 150 गेंद के अंदर अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए सभी को हैरान परेशान कर दिया। जहां पर उन्होंने अपना दोहरा शतक अपने मन पसंदीदा शॉट के जरिए गेंद को स्टेडियम के पार मारकर पूरा किया, जिस पर खुद गंभीर, कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर यशस्वी जायसवाल के सम्मान में खूब तालियां बजाई। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने अपने करियर में एक और दोहरा शतक ठोक दिया था। लेकिन अभी तो यह केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। इसके बाद भी वो नहीं रुके और बांग्लादेश के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए ये खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बारिश कर रहा था। बेहद खतरनाक बैटिंग करते हुए 250 रन का आंकड़ा, 2 छक्के लगातार मेहदी हसन मिराज को लगाकर 230 गेंद पर पूरे किए और हर एक गेंदबाज को उनकी मौत से मिलना जारी रखा, क्योंकि उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात अब तो नहीं थी। वो तो बस गेंदबाजों से अपने मन मुताबिक खिलवाड़ कर रहे थे। तभी यशस्वी जायसवाल ने अपना यमराज दिखाते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के उड़ाते हुए वो भी शाकिब अल हसन के सामने मात्र 250 गेंद पर अपना 300 रन का आंकड़ा पार किया और अपना 13 शतक पूरा कर महान दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवाया। यहाँ तक कि आज तक खुद विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं पहुंच पाए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद लगा कि शायद अब यशस्वी जायसवाल वापस आ जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो अब ही आने वाली थी। पता नहीं वो बांग्लादेश से किस बात का बदला ले रहे थे। देखते ही देखते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 350 रन का आंकड़ा 280 गेंद पर पूरा कर लिया और फिर वही हुआ जिसने यशस्वी जायसवाल को सचिन से भी महान टेस्ट खिलाड़ी बना दिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए थक-हार कर अब तस्कीन अहमद आए थे। उनकी भी अब तक खूब पिटाई हुई थी। यशस्वी जायसवाल 390 रनों के आंकड़े के पास थे। तभी तस्कीन के स्लोअर बॉल पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव से मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर जायसवाल ने 400 रनों का जादुई वो आंकड़ा पार किया जो 150 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल एक खिलाड़ी महान ब्रायन लारा पार कर पाए थे। और आज जायसवाल ने ब्रायन लारा के उस इकलौते माइलस्टोन को भी तोड़ दिया जिसे तोड़ पाना लग रहा था किसी के बस की बात नहीं हो पाएगी। जहां उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 409 रनों की सुनहरी यादगार पारी खेली। इस दरमियान उनके बल्ले से 24 छक्के तो वहीं 28 चौके भी निकाले थे, जो बांग्लादेश की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। उनकी तारीफों में तो लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है। यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और अभ्यास मैच में किए गए इस तरीके के तूफानी प्रदर्शन
प्रदर्शन की उम्मीद। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में अब उनसे की गई। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी को अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत ने शानदार खेल दिखाया, 4 दिन में टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, अश्विन की वजह से भारत में जीत दर्ज की है। अश्विन की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। अश्विन बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई है, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा है कि क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म हो गया। पूरे मैच में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले बुमराह फिर अश्विन ने कमाल दिखाकर टीम को जीत दिलाई। हमने क्रिकेट इतिहास में ऐसा रोमांचक मुकाबला नहीं देखा था। अश्विन यूं ही नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कहे जाते हैं, उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म कर दिया। अश्विन और बुमराह के आगे सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी घुटने टेक बैठे। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय गेंदबाजों की कम है। भारत में एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिलते हैं। वैसे भी अश्विन मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। अश्विन की ही वजह से भारत ने ही ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारतीय गेंदबाजों का पूरा मैच में बोलबाला रहा। अश्विन की वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता, वरना बांग्लादेश की भी पकड़ मजबूत थी। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। भारत ने पाली बहुत जल्दी घोषित कर दी थी, लेकिन अपनी फिरकी में अश्विन और जडेजा ने हर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के मुरीद हो गए और तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, ऋषभ पंत या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए।
बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित गंभीर विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों, दोनों ने ऐसा